दोस्तों, SIR 2003 का जो फॉर्म जो सिस्टम चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें ये देखा जा रहा है कि आपको नगर निगम या फिर सरकारी संस्थान से जो अधिकारी आपके घर पे आ रहे हैं, इस तरीके का फॉर्म आपको दे करके जा रहे हैं। ये फॉर्म बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, कहीं कुछ डिटेल डाल रहे हैं तो कहीं कुछ डिटेल डाल रहे हैं। ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि इस फॉर्म को आपको बहुत सावधानी पूर्वक भरना है। भरने के लिए आपको क्या करना है उसको बताने के लिए मैं आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कुछ समझाना चाहता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास जो फॉर्म है, इस फॉर्म में आपको जो यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है, इस जो भी व्यक्ति है, इस व्यक्ति का मुझे पर्सनल डिटेल में इतना सेक्शन भरना है। इस सेक्शन में मुझे इस पर्टिकुलर इंसान का डिटेल भरना है। उसमें हम सबसे पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इनकी डेट ऑफ बर्थ हमारी है 26/6/1969। 26/6/1969। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे इनका आधार नंबर। ये आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे। इनका आधार नंबर है 396984792923। ये इनका आधार नंबर हो गया। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर इनका 9300427293। उसके बाद मुझे यहाँ पे डालना है इनका पिता या अभिभावक का नाम। तो इनके पिता का नाम है गुलाम गौस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गुलाम गौस। उसके बाद मुझे डालना है यहाँ पे इनका एपिक नंबर। अगर एपिक नंबर नया वाला आपके पास मौजूद हो YJX सीरीज का तो आप वो डाल दीजिए, और ना हो तो आप खाली भी छोड़ दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे भरना है माता का नाम। इनकी माता का नाम जो है नसीम बानो है, नसीम बानो। और इनका एपिक नंबर नया वाला अगर है तो YJX वाला डालिए, और अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, कोई हरज नहीं है। अब यहाँ पर आ जाएगा इनकी पति या पत्नी का नाम। अगर ये व्यक्ति जो है ये पुरुष हैं तो इनकी पत्नी का नाम यहाँ पर आएगा। इनकी पत्नी का नाम अगर मालूम है, शादीशुदा हैं तो डाल दीजिए, और नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। और उसी तरीके से यहाँ पे इनकी वाइफ का जो एपिक नंबर है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इतना सेक्शन ये पर्सनली भर दिया गया। अब भरने के बाद हमको क्या करना है? अब हमको क्या करना है, इस सेक्शन को भरना है और इस सेक्शन को भरना है। अब दोनों सेक्शन में से कोई एक सेक्शन भरा जाएगा, या तो ये वाला सेक्शन भरा जाएगा या तो ये वाला सेक्शन भरा जाएगा। अगर ये जो बंदा है, इस बंदे की डिटेल 2003 के लिस्ट में मिलती है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से हमको मिल जाएगी। अगर इस बंदे की 2003 की लिस्ट में इसका नाम मिलता है तब इसकी डिटेल यहाँ पर भरी जाएगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि इसका डिटेल हमको देखना है कि इनकी डिटेल 2003 की लिस्ट में मिलती है या नहीं मिलती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, वोटर पोर्टल खोलेंगे। यहाँ
तो अब क्या करना है आपको, आपको ये चीज़ यहाँ पर लिखना है। अब मैंने आपको जो बताया है, तो अब उसके लिस्ट में आपका जो नाम लिखा हुआ है वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है। वो नाम जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है मुबीन अहमद, आपको वो नाम लिखना है। अगर इनका एपिक नंबर वहाँ पर हो तो हम लिखते हैं यहाँ पर, नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद इनके वालिद साहब का नाम, जो भी वालिद साहब का नाम है खलील अहमद करके, वो हम खलील अहमद का नाम लिखेंगे। और उनके बाद इनका रिश्ता इनसे क्या है, पिता का रिश्ता है। ज़िला हम लिखेंगे यहाँ पे जबलपुर। यहाँ पे हम राज्य लिखेंगे मध्य प्रदेश। और विधानसभा लिखेंगे पनागर। और यहाँ पर नंबर आएगा 103, भाग संख्या 169। और हमारा जो मतदाता क्रमांक है वो 455 है। और उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो चिपकानी है और यहाँ पर साइन करने के बाद ये कंप्लीट हमारा फॉर्म हो गया। एक और कंडीशन, अगर यहाँ पर इनका नाम 2003 के लिस्ट में नहीं होता, इस इंसान का नाम अगर 2003 की लिस्ट में नहीं होता, तब ऐसी कंडीशन पे हम ये वाला कॉलम भरते और ये कॉलम वाला कॉलम जो है ये हम इनके या तो पिताजी के नाम की डिटेल डालते या तो माता जी के नाम की डिटेल डालते। इस तरीके से साइन करके हम कंप्लीट कर देते हैं। तो इस हिसाब से हमको ये वाला जो फॉर्म है वो कंप्लीट करके भरना है।